हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने वर्क में, अपनी पंक्चुअलिटी में, अपनी स्टडी में। आपको रेगुलर रहना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ओके। अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम पहचानते कैसे हैं, फिर ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इनर्शियल क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है, ये कई आपने डिस्कशन सुने थे। उसके पहले आपने बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट पढ़ा था, उसके पहले आपने बैंकिंग ऑफ द रोड पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मीन्स अगर हम कोई एक स्टोन ले लें, कोई एक बॉडी ले लें, उसको स्ट्रिंग से बांध करके हम सर्कुलर पाथ में घुमाएं तो दो तरीके का सर्कुलर पाथ होता है, एक वर्टिकल सर्किल, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल। एक वर्टिकल सर्किल, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल, ठीक ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। और मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल जो होता है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, जबकि मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ये जनरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। उसमें हम एक जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे, टेंशन निकालेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल कैसे हम डिस्कस करें। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r। कोई एक बॉडी है, वो ये देखिए, ये आपकी m मास की एक बॉडी है, इसको r लेंथ की एक स्ट्रिंग से बांध करके इसको एक सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में इसको रोटेट कराया जा रहा है। m मास की कोई एक बॉडी है, इसको r लेंथ की एक स्ट्रिंग से बांध करके एक सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है, वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया जा रहा है। आइए देखें, यहाँ पर जब ये बॉटम में था, बॉटम के पॉइंट L पर था, इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी गई। जब ये पॉइंट B पर आ गया, B कोई एक जनरल पॉइंट है, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, स्ट्रिंग में टेंशन T है, वर्टिकल से एंगल थीटा है, वर्टिकल से एंगल थीटा है, और ये h हाइट जो है रेज कर गया, तो ये h है, ये वैल्यू r माइनस एच हो जाएगी, टेंशन T है, वेलोसिटी v है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी v क्या होगी, टेंशन T क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यम मास का कोई एक बॉडी है, यम मास की कोई एक बॉडी है जिसको r लेंथ की एक स्ट्रिंग से बांध करके वर्टिकल सर्किल में रोटेट कराया जा रहा है, ठीक ना। किसी एक जनरल पॉइंट B पर जब वो है तो उसकी वेलोसिटी v है, टेंशन T है, हमें टेंशन T फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है। और इस बॉडी को बॉटम में वेलोसिटी u प्रोवाइड की गई, बॉटम में वेलोसिटी u प्रोवाइड की गई, वर्टिकल से एंगल इसका कितना है, थीटा है। आइए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम वेलोसिटी निकालें कि वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प लेंगे। हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक L और एक पॉइंट B, एक पॉइंट L, एक पॉइंट B। अब L पॉइंट पर, L पॉइंट पर इसकी हाइट 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की 0 हो जाएगी, इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो होगी हाफ m(u²), वो होगी हाफ m(u²). जब ये B पॉइंट पर पहुंचेगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² के इक्वल। अगर हम टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो जितनी टोटल एनर्जी L पॉइंट पर होनी चाहिए वही टोटल एनर्जी B पॉइंट पर होनी चाहिए। आइए देखें, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m पासेस थ्रू पॉइंट L। कोई एक m मास की बॉडी है, L पॉइंट से पास हो रही u वेलोसिटी से, एंड रीचेस टू अ पॉइंट B विद अ वेलोसिटी v। ये B पॉइंट पर v वेलोसिटी से पहुंच रही है। आइए देखें हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो टोटल एनर्जी एट L पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो होगी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B।
मीन्स यल पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वही आपके बी पॉइंट पर होगी। और टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यल पॉइंट पर हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी। बॉडी यहाँ से एच हाइट रेज कर चुकी है। ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगी किसी एक जनरल पॉइंट पर। ये किसी एक जनरल पॉइंट पर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। ये इक्वेशन जो है किसी एक जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी देता है इस बॉडी की। अब ये वेलोसिटी एच के टर्म में है, यू के टर्म में है। यहाँ यू और एच की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारी वेलोसिटी वी जो है वो पता लग जाएगी। अब हम टेंशन टी की बात करें, क्या ये टेंशन देखते हैं। तो अब टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखें कि जब बॉडी के बी पर है तो इस पर फोर्सेज कौन कौन से लग रहे हैं। जब ये बॉडी बी पर है तो इस पर केवल 2 ही फोर्सेज लग रहे हैं, एक एम जी डाउनवर्ड, एक टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग। तो एक टेंशन है, एक एम जी है। and the forces acting on the body at the point B is given pi। तो B पॉइंट पर इस पर 2 फोर्सेज होंगे, एक mg है, एक टेंशन है। ओके, mg वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन t along द स्ट्रिंग। अब अगर हम mg को रिजॉल्व कर दें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन, इनको एक ट्रांसवर्जल लाइन कट कर रही है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एम जी को रिजॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा एम जी कास थीटा, इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब सेंटर के अलॉन्ग 2 फोर्स लग रहे हैं, एक एम जी कास थीटा, एक टी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटीपिटल फोर्स देगा, और एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो बॉडी को वापस लाना चाहेगा। तो आइए देखें, टी आपका सेंटर की तरफ है, एम जी कास थीटा सेंटर से बाहर की तरफ है, तो नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम जी कास थीटा। तो हो जाएगा टी माइनस एम जी कास थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर। अब यहाँ से कास थीटा की हम वैल्यू देखें, कास थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कास थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो कास थीटा हो जाएगा आपका आर माइनस एच अपान आर। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कास थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा टी माइनस एम जी आर माइनस एच अपान आर इक्वल टू एम अपान आर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू एम जी आर माइनस एच अपान आर एम अपान आर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। इसको यहाँ एम अपान आर कॉमन ले लें तो जाएगा जी आर माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर एम अपान आर कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2gh माइनस जी एच माइनस 3gh हो जाएगा। तो एम अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस जी एच ये माइनस 3gh। ये आपका आ जाएगा टेंशन एक जनरल पॉइंट पर। तो एक जनरल पॉइंट पर टेंशन आ जाएगा टी इक्वल टू एम अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh हो जाएगा। ओके, अब टेंशन इन द स्ट्रिंग एट बॉटम। बॉटम पर देखें, अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो एक तो थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, दूसरा एच 0 हो जाएगा। यहाँ पर एच 0 रख दें तो हमारा टेंशन आ जाएगा बॉटम में एम अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, एम अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। ये टेंशन आ जाएगा बॉटम में। कहाँ आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा बॉटम में। अब हम देखें टेंशन ये बॉटम में है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर एच की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर 2r हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो आइए देखें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, वो राइट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो टेंशन आपका बॉटम में रहा, तो बॉटम पॉइंट यहाँ यल पॉइंट पर जो टेंशन है वो है टी एल इक्वल टू एम अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट एच पर टेंशन कितना होगा। जब ये स्ट्रिंग यहाँ एच पर पहुंचेगी तो इसमें टेंशन कितना आएगा, इस टेंशन की बात करेंगे। एट द हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आर है, ये आर है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r। अब एच की वैल्यू अगर 2r हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन में एच की वैल्यू हम 2r पुट कर दें तो हमारा टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा। अगर हम जो है इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारा टेंशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो अब हम हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन की बात करेंगे
तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ जाएगा TH इक्वल टू M/R यू स्क्वायर प्लस GR माइनस 3G इंटू एच की वैल्यू, यहाँ एच है, एच की वैल्यू हमने कितना रख दिया 2R, क्या आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ जाएगा TH इक्वल टू M/R यू स्क्वायर माइनस 5GR। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ जाएगा। अब हम देखें कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, और अब हम देखेंगे कि जो ये हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन है TH इक्वल टू M/R यू स्क्वायर माइनस 5GR, और ये जो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन है M/R यू स्क्वायर प्लस GR, इनका डिफरेंस कितना है। तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन माइनस हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, TL माइनस TH करेंगे, M/R कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस GR माइनस यू स्क्वायर प्लस 5GR, तो TL माइनस TH ही आ जाएगा आपका 6 mg के इक्वल, कितना 6 mg के इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन है और जो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हो, उन दोनों का डिफरेंस उस बॉडी के वेट का 6 टाइम्स होता है। क्या होता है 6 टाइम्स होता है। जो आपका लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन है, जो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 टाइम्स होता है। क्या होता है 6 टाइम्स होता है। Thus the difference in the tension at the lowest and the highest point is equal to 6 times the weight of the body। मीन्स बॉडी का जो वेट है उस वेट का 6 टाइम्स इन दोनों का टेंशन होता है, टेंशन का डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मिनिमम पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हम दे दें कि ये इस लूप को कंप्लीट कर ले, मीन्स लूप को जस्ट कंप्लीट कर ले। हम यहाँ बॉटम में L पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी इस बॉडी को प्रोवाइड कर दें कि ये लूप को कंप्लीट कर ले। आइए देखते हैं। द बॉडी विल बी मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। लूप को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी हम कितनी दें, तो देखिए द बॉडी विल बी एबल टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट इफ टेंशन T बिकम्स जस्ट 0 एट द हाईएस्ट आपका हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो है वो जस्ट 0 हो जाएगा, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जस्ट 0 हो जाएगा तो ये लूप को कंप्लीट कर लेगा। तो 0 इक्वल टू M/R यू मिनिमम का स्क्वायर माइनस 5GR। हम इस वाले फॉर्मूले से चल रहे हैं। इस समय ये यू जो है मिनिमम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से यू मिनिमम आ जाएगा 5GR। क्या आ जाएगा 5GR। इसका मतलब ये हो गया कि बॉटम पॉइंट पर अगर मिनिमम 5GR की वेलोसिटी दे दिया जाए इस बॉडी को, तो ये सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर लेगी और हाईएस्ट पॉइंट पर इस पर टेंशन 0 हो जाएगा। This is the minimum velocity which must be provided at the bottom, so just complete the loop। लूप को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम बॉटम में इतनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, तो ये आपको लूप को कंप्लीट कर लेगा। ओके, अब हम देखेंगे अगर बॉटम में मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट 5GR देंगे तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। हम देखेंगे अगर बॉटम में मिनिमम वेलोसिटी हम रूट 5GR दे दें तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। आइए वेलोसिटी हम हाईएस्ट पॉइंट पर देखते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम देखेंगे, ये तो आपने ये देखा कि अगर हम बॉटम में मिनिमम वेलोसिटी रूट 5GR दे दें तो उस केस में ये जस्ट लूप को कंप्लीट कर लेगा। अगर हम बॉटम में वेलोसिटी रूट 5GR दें तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए हम देखते हैं। मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, टॉप पर कितनी वेलोसिटी, लेट V बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ व्हेन टेंशन T इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि यहाँ पर जब ये बॉडी पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी VH है और यहाँ पर टेंशन जस्ट 0 हो जाएगा। तो जितनी अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी L पॉइंट पर जो होगी वही टोटल एनर्जी H पॉइंट पर होगी। तो यहाँ पर L पॉइंट पर हाफ mu स्क्वायर होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvh स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। यहाँ पर H की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2R होगी। ये R है, ये R है, तो H की वैल्यू कितना हो जाएगी 2R हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर कितना है हमारा 5GR है, तो हाफ m इंटू 5GR इक्वल टू हाफ mvh स्क्वायर प्लस 2mgr। तो ये आपका हो जाएगा 5mgr में से 4mgr माइनस हो जाएगा mvh स्क्वायर, तो bh आ जाएगा स्क्वायर रूट gr।
मीन्स जब आप बॉटम में मिनिमम वेलोसिटी √5 g देंगे तो टॉप मोस्ट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट कितना होगी, स्क्वायर रूट gr होगी। कितनी होगी, स्क्वायर रूट gr होगी। कितनी होगी, स्क्वायर रूट gr होगी। तो ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ओके, तो ये आपको ये रहा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन वेलोसिटी, और ये आपको प्रिपेयर कर लेना इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे हमारे एग्जाम में।